हे गाइज, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको मैनुअल लव 2 मूवी का रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट लाइन के ऊपर, फिर हम बात करेंगे इस फिल्म के डिटेल्स पर। उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदा टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में मोनिका बेलुची ने लूसिया का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 19 जनवरी 2007 में। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल जोनर में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको इतालिया इस भाषा में आपको मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको जस्ट वॉच OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 5.5/10 में से। ये मूवी पूरी 2 घंटा 5 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदा पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 9 मिनट 44 सेकंड पर बारबोर बाबुलोवा का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 17 मिनट 32 सेकंड पर वैलेंटिना कार्नेलुटी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 20 मिनट 39 सेकंड पर मोनिका बेलुची का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद 21 मिनट 43 सेकंड पर कपल का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 22 मिनट 52 सेकंड पर मोनिका बेलुची का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 41 मिनट 57 सेकंड पर कपल का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 53 मिनट 52 सेकंड पर कपल का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 27 मिनट 2 सेकंड पर कपल का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 28 मिनट 58 सेकंड पर एल्सा पेटेकी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 34 मिनट 26 सेकंड पर एल्सा पेटेकी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 35 मिनट 20 सेकंड पर एल्सा पेटेकी का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 36 मिनट 59 सेकंड पर एल्सा पेटेकी का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 44 मिनट 15 सेकंड पर एल्सा पेटेकी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 45 मिनट 37 सेकंड पर एल्सा पेटेकी का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद 1 घंटा 48 मिनट 21 सेकंड पर एल्सा पेटेकी का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 50 मिनट 1 सेकंड पर मोनिका बेलुची का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। आते हैं इसकी बेसिक स्टोरी लाइन के ऊपर। इसके टोटल शायद से 3 पार्ट रिलीज हो चुके हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है और ये आपको ज़्यादा अवेलेबल नहीं मिलेगा, सिर्फ डेली मोशन पे आपको ये देखने के लिए मिल सकता है। इसके 4 कहानियां हैं, 4 कहानियां इंटरकनेक्टेड कहानियां दिखाई गई है। पहले कहानी में हमें दिखा देते हैं डारियो और निकोला, दोनों भी एक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं, जो अपुलिया में दिखाया जाता है। कार एक्सीडेंट हो जाता है उनका, इस वजह से उससे दोनों को भी हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। हॉस्पिटलाइज करने के बाद उनके दोनों भी लेग्स पैरालाइज डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि निकोला एक बहुत अच्छे नर्स से मिलता है जिसका नाम लूसिया था। दूसरी साइड पर वो उसके साथ रिहैबिलिटेशन थेरेपी में चला जाता है और हमें पता चल जाता है कि वो भी उसके प्यार में पड़ चुका था और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। और दूसरी साइड पर डारियो, जो उसके साथ हर बार हर एक मोमेंट पे टाइम स्पेंड करता था,
वो भी हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो भी उसके तरह ही बहुत ज़्यादा फ्लर्टी था। उसकी भी एक गर्लफ्रेंड थी। पर स्टोरी आगे बढ़ते बढ़ते हमें पता चल जाता है कि निकोला फिट होने के लिए डॉक्टर उसे कंसोल करते, पर डारियो को वहां से डिस्चार्ज कर दिया जाता है क्योंकि वो अब कभी भी फिट नहीं हो सकता, वो चल नहीं पा सकता। इस वजह से वो निकोलो को हक करके रोता है। दूसरी साइड पर लूसिया बहुत ज्यादा मिस कर रही थी अपने रोमांटिक्स मोमेंट को, तो इस वजह से वो आती है और हमें दिखाया जाता है कि निकोला के साथ वो अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करती है। और ये उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत, मतलब वो अपने गर्लफ्रेंड को बताना नहीं चाहता था, तो इस वजह से उसकी थेरेपी चेंज करती जाती है और एक अलग टाइप की नर्स बिठाई जाती है। दूसरे सेगमेंट में हमें फ्रांसिस्को और मोलेला का सिनेरियो दिखा जाता है कि जो दोनों भी कपल मैरिड थे पर उनको कोई भी चाइल्ड नहीं हो पाता। इस वजह से फ्रैंक को एक ट्रीटमेंट लेता है जिसमें उसके बॉडी से एक पार्टिकल्स निकालकर मोलेना के इसमें डाल दिया जाता है जिससे वो प्रेग्नेंट हो सकती है। उस दौरान वो बहुत स्पेन पे ट्रैवल करते हैं और उस क्लिनिक में एडमिट होने के बाद वहाँ पर वो प्रेग्नेंट भी हो जाती है और उससे एक गर्ल भी बताई जाती है। उस ट्रीटमेंट के दौरान वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से चली जाती है, जैसे कि मूड स्विंग्स, इस तरह की चीज़ों से। अब आगे बढ़ते हैं जहाँ पर हमें एक थर्ड स्टोरी दिखाई देती है जिसमें एक अलग टाइप का स्टोरी हमें बताया जाता है, जहाँ पर लिसी, सैलेंटो, फॉस्को एंड फिलिप्पो, ये दो आदमी प्यार में पड़ते हैं। जहाँ पर हमें दिखा जाता है कि फॉस्को के फादर एक टिपिकल इटालियन साउथमैन थे जो ये सब अपने सन के बारे में, होमोसेक्सुअलिटी के बारे में नहीं पता चलते, मतलब वो उसके डिसोन कर देते हैं डायरेक्टली। तो इसीलिए फॉस्को एंड फ्लिपो ये अपने प्रॉब्लम्स को हाइड करते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ मैरिड नहीं हो पाते, जहाँ पर उनका दूसरों के साथ मैरिज होने के बाद उनसे परमिशन भी नहीं ले सकती क्योंकि उनके बच्चे हो गए थे। जहाँ पर उनकी फाइट होती है, लास्ट में हमें पता चल जाता है कि वो दोनों भी एक दूसरे के साथ हैप्पीली एवर आफ्टर मैरिड हो पाते हैं। फोर्थ सेगमेंट में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक अर्निस्टो एक हाईली रिगार्डेड वेटर होता है जो एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में काम करता है रोम में। उसकी वाइफ और उसके चिल्ड्रंस भी होते हैं, पर लैक ऑफ पोजीशन उसका चल रहा होता है, जहाँ पर वो सिसिलिया से मिलता है, एक अर्जेंटीनन गर्ल, जहाँ पर वो दोनों भी काम करते हुए, डिश वॉश करते हुए प्यार में पड़ जाते हैं। और प्यार में पड़ने के बाद वो दोनों भी बहुत एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड, हर एक टाइम पर, हर एक मोमेंट वो एक दूसरे के साथ रहते थे। पर हमें पता चल जाता है कि अब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो हार्ट अटैक फील करता है और सिसिलिया अब उसको सूट नहीं कर पाती क्योंकि उसके हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं। और ये सब कहानी हमें स्टार्टिंग के जो नर्स थी लुसिया, इन इससे सुनाई जाती थी और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म थैंक्स हो वीडियो जाती है। पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।